बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीकत ग्रामी अगर मैं आपकी खिदमत के अंदर एक शिकरत को पुख्ता करने का जो तरीका है वो पेश करना चाहता हूँ। ये बड़ा नियाब तरीका है और ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है और इससे जिसम जो है वो मिसल अनार हो जाता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है और बेशुमार खून जो है वो पैदा होता है, जिगर जो है उसकी इस्लाह हो जाती है और असाब जो है वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसका तरीका जो है वो आप मतलब इसमें करना कुछ यूँ होता है कि आपने तकरीबन एक किताब जो है वो शिकरफ लेनी है, यानी कि 5 तोला शिकरफ लेनी है और उसको किसी कपड़े के अंदर बांध कर उसकी एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को आपने किसी भी धागे के साथ या तार वगैरह के साथ जो है वो बांध कर, तो एक कंगारी वगैरह लेनी है, एक बड़े वाला ताबड़ा लेना है साफ़ सुथरा जो, तो उसके अंदर आपने 10 किलो दूध जो है वो डाल दिया। तो वो दूध जो है उसके अंदर इसको जो आपने पोटली बनाई है शिकरफ की तो वो लटका देनी है, ऊपर कोई कड़ी वगैरह रख कर उसके साथ बांध कर। तो पहले वो कढ़ाई वगैरह आया करती थी जिसके कुंडे वगैरह थे, अभी वो कढ़ाई अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो वो मिल जाती है। तो उस कढ़ाई के जो कुंडे होते हैं उन कुंडों में से वो छड़ी वगैरह जो वो उतार कर तो उसके साथ छड़ी के साथ तो ये पोटली जो है वो बांध किया करते थे। तो अब जब तक दूध जो है उसका खोया तैयार नहीं हो सकता उस वक्त तक आपने नीचे आग जो है वो जलानी है। आपकी आग जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, तो आस्ता आस्ता जो है वो मतलब आग होनी चाहिए। तो यहाँ तक कि 2-3 घंटे तक अल्हम्दुलिल्लाह दूध का खोया जो है वो तैयार हो सकता है। जैसे ही दूध का खोया जो है वो तैयार होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शिकरफ होता है वो पुख्ता हो जाती है, वो मुदब्बर हो जाती है और अल्लाह ताला के फजल व करम से वो शिकरफ जो है वो खाने के काबिल हो जाती है। और उस शिकरफ के जो हाथ होते हैं वो काट जो होते हैं वो पकड़े नहीं जाते। अब ये शिकरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने लेकर वहाँ से निकाल कर कपड़े से तो उसको थोड़ा सा खुशक करें, खुशक करने के बाद फिर इसको ना पीस कर पाउडर बनाकर तो इसको आपने जो बाजरे की गोली होती है, बाजरे की गोली की मतलब बराबर आपने 3 गोलियाँ बना लेनी है। तो इसको आपने महफूज कर लेना। तो एक गोली सुबह खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करवाना है, फ्राई के अंदर या मक्खन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने देसी घी दूध के अंदर डालकर वो इस्तेमाल करना है। तो रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.25 माह इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह जिगर के अमराज जो है वो दूर हो जाते हैं, सांस के अमराज दूर हो जाते हैं, खूब ताकत जो है वो लौट जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अक्सर इसको सर्दी के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन अगर किसी का बदनी मिजाज हो, अगर किसी का काफ़ी मिजाज हो तो उसके अंदर नमी और सोबत की ज्यादती वगैरह हो तो गर्मी के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अलग की तरकीब थी जो मैंने आपकी खिदमत के अंदर बयान कर दी है। मैं दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत हाजरा और कमरा साफ फरमाए और अल्लाह ताला मेरी सही कौमी बार करने के अंदर ये माशाअल्लाह व रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।